Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी समी के पौधे के बारे में कि समी का जो पौधा है वो क्यों लगाना चाहिए और समी का पौधा किस दिन लगाना शुभ होता है जिससे हमें उसकी पूजा का फल मिल पाए, और समी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। समी का पौधा लगाने से हमें किन किन देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, समी के पौधे की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और किस दिन करनी चाहिए, तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, पेड़ पौधे लगाना, इसकी हिफाजत करना हमारी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रहा है और कुछ पेड़ धार्मिक नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं में से समी का भी एक ऐसा ही पौधा है। ऐसी मान्यता है कि घर में समी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही यह वृक्ष शनि के प्रकोप से भी बचाता है। तो अब बात आती है कि समी के पौधे को हम किस दिन लगाएं। तो देखिए, समी का जो पौधा है सबसे शुभ दिन बताया गया है विजयदशमी का दिन, जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे। तो लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने समी के पौधे का पूजन किया था, तभी से यह परंपरा वो है चली आ रही हैं। और कोई भी आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मुकदमे की है, सफलता की है, तो आपको समी के पौधे का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और समी का जो पौधा है किस दिशा में लगाना चाहिए, तो समी के पौधे को सबसे अच्छी दिशा जो बताई है लगाने के लिए, समी का वृक्ष ईशान कोण यानी कि पूर्वोत्तर में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है, तो आप समी के पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में ज़रूर लगाइए, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। समी के पौधे में किन किन देवी देवताओं का निवास पाया जाता है, तो देखिए, समी के पौधे में साक्षात शनिदेव भगवान हैं, शिव शंकर, भोलेनाथ और गणपति बप्पा, माता दुर्गा, इन सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है यदि आप समी के पौधे की पूजा करते हैं। तो शनि के प्रकोप से भी आपको बचाता है समी का पौधा। न्याय के देवता शनि को खुश करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय भी बताए गए हैं, जिनमें से एक है समी के पेड़ की पूजा। तो आप पर कोई भी शनि की साढ़े साती चली हुई है, ढैया चली हुई है, या शनि की कोई भी दशा है, शनिदेव की टेढ़ी नज़र से रक्षा करने के लिए समी के पौधे को घर में लगाकर उसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि जो भी आप का गार्डन है, बगीचा है, आप उधर लगाइए समी के पौधे को, घर के अंदर ना लगा कर रखिए। और नवग्रहों में शनि महाराज को न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है, इसलिए जब शनि की दशा आती है तो उस जातक को अच्छे बुरे कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि शनि के कोप से लोग भयभीत रहते हैं और शनि देव से सभी लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि देव महाराज हैं वो सभी पर अपनी कुपित दृष्टि डालते हैं। तो आप शमी के पौधे का पूजन कीजिए, शनि देव की जो अच्छी वाली कृपा दृष्टि है आप पर सदैव बनी रहेगी। तो समी के पौधे का पूजन हमें किस दिन करना है और कैसे करना चाहिए, तो समी के पौधे का पूजन आप शनिवार को ज़रूर कीजिए। समी के पौधे में आप तिल के तेल का या फिर तिल के तेल का या सरसों के तेल का आप दीपक ज़रूर जलाइए। और 4 मुखी का दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। दीपक जलाकर कोई भी आपको शनिदेव का मंत्र आता है तो वो बोलिए, कोई भी शिव शंकर का मंत्र आता है, गणेश जी महाराज का आपको मंत्र आता है, तो आप वो मंत्र बोलकर दीपक जलाइए, धूप दीप दीजिए, जिससे कि शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर जो भी दोष लगा हुआ है शनि का वो आप पर ख़त्म हो जाएगा। तो साधारण सी पूजा समी के पौधे की जाती है। और सुबह आप नहा धोकर जिस तरह से तुलसी माता में जल देते हैं, उस तरह से ही समी के पौधे में भी आप जल ज़रूर दीजिए नहा धोकर। और इस तरह से समी के पौधे में जल दीजिए कि समी का पौधा अच्छे से नहला दिया जाए, जिससे कि वो हरा भरा भी रहे, कभी सूखे ना। समी के पौधे में वैसे ज़्यादा जल नहीं दिया जाता है, कहते हैं कि ज़्यादा जल देने से समी का पौधा है उसमें फंगस लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है।
तो आप इतना ही पानी डालिए जिससे कि उसमें नमी बरकरार रहे और वो सूख ना पाए। तो ये आप ज़रूर कीजिए ये काम। और जो समी का जो पौधा है वो कई दोषों को दूर करता है। समी के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का निवास बताया गया है। समी जो है, समी वृक्ष की जो लकड़ियां हैं उनका प्रयोग यज्ञ में सबसे शुभ माना गया है। और समी के कांटों का जो प्रयोग है तंत्र मंत्र बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए भी होता है। समी के पंचांग यानी फूल, पत्ते, जड़ें, टहनियाँ और रस का इस्तेमाल शनि संबंधी दोषों से जल्द मुक्ति पाई जा सकती है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर कीजिए। और देखिए, आयुर्वेद के नज़रिए से भी समी के पौधे का जो प्रयोग है काफ़ी गुणकारी बताया गया है। समी जो है अत्यंत गुणकारी औषधि बताई गई है। कई रोगों में इस वृक्ष के अंग हैं वो काम करते हैं। वात, कफ में, बवासीर में और काफ़ी ऐसे रोग हैं जिनमें समी के पौधे का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक मान्यता के हिसाब से भी बताया गया है कि समी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजय पाने के बाद श्री राम ने समी का पूजन किया था और नवरात्र में भी माँ दुर्गा का पूजन समी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है। गणेश जी की पूजा और शनिदेव दोनों को ही समी बहुत प्रिय हैं। तो आप जब भी पूजा करते हैं गणेश जी की, शनिदेव की, तो आप समी के पत्तों को ज़रूर चढ़ाइए। और शिवलिंग पर भी समी के पत्तों को चढ़ाने का विधान है। तो सावन में आप समी के पत्तों को शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाइए जिससे कि शिव शंकर की भी कृपा आप पर बनी रहे। और शिव और गणेश को भी अति प्रिय हैं समी के फूल, समी के पत्ते। मान्यता है कि समी भगवान शिव और गणेश दोनों को ही अति प्रिय हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव का समी के पत्ते को पुष्प चढ़ाने से लाभ मिलता है। और जो भी गृहस्थ लोग हैं जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो समी के पेड़ की पूजा कीजिए। समी के फूल और पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाइए, सोमवार के दिन चढ़ाइए, सावन में चढ़ाइए। और गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा के साथ साथ आप समी के पुष्प अर्पित करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जो भी समी के पत्तों को गणेश जी पर, भगवान भोलेनाथ पर और शनिदेव पर चढ़ाता है उसके घर में कभी कोई पैसों की तंगी नहीं आती है। माँ लक्ष्मी का वास सदैव आप पर बना रहता है। और ऐसी भी मान्यता बताई गई है कि पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त समी के पेड़ की जड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्र छिपा दिए थे, इसलिए भी समी के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समी का जो पेड़ है अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभदायक है। पूजा कैसे करते हैं मैंने बताया, किस दिन लगाना चाहिए। वैसे तो विजयदशमी का दिन सबसे शुभ बताया गया है लगाने के लिए। तो देखिए, विजयदशमी तो वर्ष में एक बार ही आती है, तो आप शनिवार के दिन भी समी के पौधे को अपने गार्डन में, अपने गमले पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप पर शनिदेव की अच्छी वाली कृपा दृष्टि है सदैव बनी रहेगी। समी के पौधे को आप जब भी लगाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखिए कि उसको पर्याप्त धूप दीजिए, क्योंकि समी के पौधे को पर्याप्त धूप देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसको ज़्यादा जल मत दीजिए। और शाम के समय आप थोड़ा सा जल उस पर ज़रूर छिड़क दें जिससे कि वो हरा भरा बना रहे। समी के पौधे को जब भी आप लगाते हैं तो अपने दरवाजे के दाहिने तरफ लगाइए। जब भी आप अपने घर के दरवाजे से निकलते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ आप गमले में समी का पौधा ज़रूर लगाइए। इससे आप पर समी की, शनिदेव की अच्छी वाली कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। और देखिए, बिहार और झारखंड में तो समी के पेड़ को इतना शुभ माना जाता है कि उठते ही इसके दर्शन किए जाते हैं। बिहार झारखंड में यह वृक्ष अधिकतरों के दरवाज़ों के बाहर आपको लगा हुआ मिलेगा। लोग किसी भी काम पर जाने से पहले इसके दर्शन करते हैं, इसको नमस्कार करते हैं, इसकी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हैं ताकि उनको सभी कार्यों में सफलता मिल सके और घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वो सभी नाश हो जाती हैं समी के पौधे को लगाने से। तो ये मैंने आपको सारी बातें समी के पौधे के बारे में बताई।
उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।